नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IT सेक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी IT में आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड चलता हुआ नजर आया और फिलहाल हमें पिछले कुछ महीनों से तेजी देखने को मिल रही है। अक्टूबर से आपको एक अच्छी रिकवरी की शुरुआत होती हुई नजर आती है और आज हमें सारे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आती है। तो आगे आने वाले समय के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टीसीएस के बारे में चर्चा करते हैं। 4000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 3000 के आसपास सपोर्ट लिया है और यहां से रिकवरी देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 3400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली आरएसआई 67 का लेवल है। मोमेंटम अच्छा नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहां पर अच्छा खासा बेस बनाने के बाद आपको रिकवरी होती हुई नजर आई है। वीकली आरएसआई 56 का लेवल है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर भी अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर भी 3000 का लेवल क्लियरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली थी। तो हमने यहां पर डिस्कस किया था टीसीएस में, अगर आपको याद होगा तो नीचे के लेवल से हमने यहां पर पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया था। हमने वो वीडियो में डिस्कस भी किया था कि टीसीएस देखिए टेक्निकली अभी इतना मजबूत नहीं है, एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड बनता नहीं है। ये सब हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली यहां पर टीसीएस और इंफोसिस दोनों में कि एक्चुअली यहां पर हमारा पोजिशनल ट्रेड बनता तो नहीं है क्योंकि टेक्निकली वीक चल रहा है, लेकिन ये लेवल इतना अच्छा है कि हम यहां पर थोड़ा सा अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने यहां पर 20-25% क्वांटिटी के साथ अटेम्प्ट किया था। ऑलरेडी यहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो आगे किस प्रकार से हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, इसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने वहां पर नहीं खरीदा था तो अभी किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, यह भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी अगर पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें काम करना है, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी अच्छी तेजी चल रही है नो डाउट, लेकिन वीकली चार्ट पे अगर आप देखने जाएंगे तो ऑलरेडी आपको अच्छे खासे कैंडल्स ग्रीन देखने को मिल चुके हैं। रिकवरी अच्छे खासे समय से चल रही है। 3000 के लेवल से आपको कंटिन्यूअस रिकवरी चलती हुई नजर आई है। बीच में कोई खास गिरावट नहीं हुई है, कोई खास पॉज नहीं लिया है स्टॉक ने। तो अभी हमारा प्लान किस प्रकार से रहेगा, जब तक ये स्टॉक 3250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब तक इसके ऊपर बना हुआ है हम यहां पर होल्ड करेंगे। 3250 का लेवल है, थोड़ा सा स्पेस देंगे मार्केट को। 3200 हम कंसीडर करेंगे। जब तक ये स्टॉक 3200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, हमें कुछ नहीं करना है, हम यहां पर अपनी क्वांटिटी होल्ड करेंगे। बाय चांस टीसीएस हमारा 3200 के नीचे आ जाता है तो हमने यहां पर जो क्वांटिटी खरीदी थी उसे हम निकाल देंगे। थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा या फिर 4-5% प्रॉफिट के साथ यहां पर हम निकाल देंगे। लेकिन अगर ये 3200 को होल्ड कर जाता है, यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करके आपको 3500 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो यहां पर हम अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो बाकी सारी क्वांटिटी अभी हम ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अगर आपने यहां पर 20% खरीदा है, 80% यहां पर खरीद लीजिए। 30% खरीदा है तो 70% यहां पर आप खरीद सकते हैं। इस हिसाब से 3500 के ऊपर हमारी सारी फुल क्वांटिटी प्लान होना चाहिए। उसका मेन रीजन क्या है, एक्चुअली मेरा जब यहां पर हमने एंटर किया था तब मेरा प्लान ऐसा था नहीं, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से ये पैटर्न बन रहा है, अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बनेगा और यहां पर फुल क्वांटिटी में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस हिसाब से हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने यहां पर बिल्कुल नहीं खरीदा है तो भी यहां पर जब आपको 3500 का ब्रेकआउट देखने को मिले, कुछ नहीं तो भी अगर 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है, तो फुल क्वांटिटी में आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर तो रिकवरी और भी ज़्यादा मजबूत नजर आती है। कंटिन्यूसली इन्फोसिस ऊपर जा रहा है। डेली आरएसआई 68 का लेवल है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो वीकली चार्ट पे भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से या तो ऊपर जा सकता है या फिर रेंज ब्रेकआउट करके हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। टीसीएस के साथ हमने इन्फोसिस में भी सेम टाइप का पोजिशनल ट्रेड प्लान किया था। सिर्फ एक ही रीजन था कि नीचे के लेवल से आपको यहां पर वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा था। इसी प्रकार का पैटर्न टीसीएस में भी लोअर लेवल पे आया, इन्फोसिस में भी आया। तो यहां पर हमने अप्रोक्सीमेटली प्लान किया था कि पोजिशनल ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में हमें यह चलता हुआ नजर आता है। तो एडिशनल क्वांटिटी अभी किस प्रकार से प्लान करनी है, इन्फोसिस में इतना ज्यादा एक्चुअली यहां पर
क्लियर नज़र नहीं आता है जितना कि आपको टीसीएस में नज़र आता है, क्योंकि टीसीएस में एक प्रॉपर पैटर्न यहाँ पर बना है। अभी यहाँ पर ये गैप भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि भाई यहाँ से गैप फिल करके नीचे भी आ सकता है या फिर गैप फिल करके वापस आपको ये ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। दोनों कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो इन्फोसिस में अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 1500 का लेवल हमें रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट को स्पेस तो देना पड़ेगा, दूर है ये स्टॉप लॉस लेकिन मार्केट को स्पेस देना जरूरी है। तो अगर 1500 डायरेक्टली आ जाता है तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी थोड़े बहुत प्रॉफिट में यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। अगर ये 1500 को होल्ड कर जाता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब ये ब्रेकआउट कौन से लेवल का रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच ही चुका है, उसके ऊपर आपको ये क्लोजिंग भी देता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी फिलहाल खरीदारी करने का इतना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा है और एक ट्रेंड के बाद साइडवेज के बाद फिर से ट्रेंड आता है, तो वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोबेबिलिटी सब कुछ अच्छा रहता है। अभी वो अच्छा नहीं है। तो अभी यहाँ पर जब भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए 1650 का लेवल, तो हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये बाय चांस ऐसे ही कंटिन्यू निकल जाता है तो जब भी ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, उसके बाद सेल ऑफ के पूरे चांसेस बने रहेंगे। और अगर यहां पर ऐसा सेल ऑफ आता है, फिर अगर आपको 1650 के लेवल से कोई बाउंस देखने को मिलता है, तो यहां पर हम अपनी रेस्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से इन्फोसिस में हमारा दो प्लान रहेगा। एक तो भाई ये है कि यहां से नीचे चला जाता है तो एग्जिट कर देंगे, लेकिन बाइंग में क्वांटिटी बढ़ाने में प्लान ये रहेगा, अगर ये यहां पर होल्ड करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो रेस्ट क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी कंटिन्यूसली निकल जाता है, फिर ये रीटेस्ट देखने को मिलता है, तभी हम ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हिसाब से इन्फोसिस में हमारा प्लान रहने वाला है। HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो मजबूती आपको सबसे ज्यादा HCL टेक्नोलॉजीज में नजर आती है। यहां पर कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर जा रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। वीकली चार्ट भी बहुत ही मजबूत नजर आता है। मंथली चार्ट पे भी क्लियरली बहुत अच्छी तेजी यहां पर फिलहाल चलती हुई नजर आती है। नीचे के लेवल से आपको यहां पर मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आया और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक यहां पर पिछले 2 महीने से देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारी यहां पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है 1200 के पहले कोई खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और वीकली चार्ट पे देखने जाएंगे, सपोर्ट हमारा 1000 रुपए के आसपास है, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अभी यहां पर पॉज लेके वापस ये 1050 से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर थोड़ा पॉज लिया था, फिर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है। तो इस हिसाब से ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हमने यहां पर कोई खास प्लान नहीं किया था जितना मजबूती से हमने टीसीएस इन्फोसिस में प्लान किया था। HCL टेक में फिलहाल क्या करना है, देखिए अभी 1200 का रेजिस्टेंस है, अब ये बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर चला जाता है, यहां पर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाता है, तो हम प्लान करेंगे, या फिर आपको यहां पर कोई डिप देखने को मिलता है, ये लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये लेवल बाइंग लेवल है, यहां पर हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करें तो विप्रो में आप देख पाएंगे अभी कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। वीकली चार्ट पे अब भी हमें ये वीक ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए अवॉइड नहीं करना है, स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली अच्छा है। जब भी कोई ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जहां पर हमें पता है कि एज अ कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत ही वीक हो चुका है, गिर चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी आपको सिचुएशन पलटती हुई नजर आ सकती है। अच्छी कंपनीज में ऐसा कई बार हो भी जाता है कि भाई स्टॉक नीचे आ गया, लेकिन वहां पर नीचे के लेवल से बाउंस बैक मिलता है, तो वहां पर हर एक अपॉर्चुनिटी को हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसा कि HCL टेक में देखा था, गिरावट हुई, उसके बाद पिछले कुछ महीनों से ट्रेड नहीं किया, मतलब मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको 2 महीने से देखने को मिला। विप्रो में भी पिछले 4 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये महीना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 5 महीने से आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है मंथली चार्ट पे, तो अभी कोई एक साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और इतनी गिरावट के बाद और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा, इतना बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड पे देगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम नजर आते हैं। मंथली चार्ट पे ये लेवल सेलर का लेवल नहीं है, बायर का लेवल है, तो एज अ बायर यहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो यहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। अभी किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है, यहां पर कैंडल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। गिरावट हुई, पिछले कुछ समय से आपको यहां पर कैंडल्स वीक देखने को मिल रही है, मतलब छोटी देखने को मिल रही है। इसके हाई के ऊपर हम प्लान कर सकते थे, किया भी रहेगा, लेकिन वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली। अभी इस हाई के ऊपर अगर जाता है तो हम यहां पर प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगी, स्टॉक में कंटिन्यूअसली यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, प्रॉपरली हम यहाँ पर डिस्कस भी कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसके हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए एक लेवल तो हमारा ये हो जाएगा कि 405 के ऊपर जाता है, ये कंफर्मेशन हो जाएगा, और स्विंग है 420 का है। अगर 420 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, खरीदारी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बार भले ही हमारा ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो अभी अगर ये 420 के ऊपर जाता है तो एक और बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर मोमेंटम क्लियरली स्लो हो जाएगा। अभी अगर देखिए 420 के ऊपर जाता है, मान लेते हैं कि भाई ये 420 के ऊपर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये जितना नीचे जा रहा था उतना अभी नीचे नहीं जा रहा है। ये लो में, ये लो में, ये लो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उतना ज़्यादा अभी वीक नहीं है जितना पहले वीक था। जितना मोमेंटम ज़्यादा था वीकनेस में, आपको 2022 की शुरुआत में जितना मोमेंटम देखने को मिला था उतना अभी नहीं चल रहा है। तो अभी ये रिवर्सल हो सकता है, ये सिचुएशन हमें पता चल सकती है अगर ये 420 के ऊपर जाता है। 420 के ऊपर जाता है तो सीधा आप यहाँ पर 380 के स्टॉप लॉस के साथ, अभी तो वही नजर आता है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 420 जल्दी आ जाता है, तो ये हिसाब से होगा। अगर ये कुछ इस प्रकार से आपको आता हुआ नजर आता है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 395 के आसपास, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, और आपका जो टारगेट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 700 रुपये का लेवल यहाँ पर नजर आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो क्लियरली बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी कितना प्लान करेंगे, 30% के आसपास क्वांटिटी हम प्लान करेंगे। अगर फॉलोअप मिलता है तो क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।